ये दुखा ये। अजीब बात है ना कि बॉलीवुड इंडियन आर्मी पर फिल्म बनाकर पैसे कमा रहा है, फिर उसी देश के लोगों को काम भी दे रहा है जिस देश के कारण इंडियन आर्मी के जवान शहीद होते हैं। पीक हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस नई शुरुआत में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में प्लीज एक कमेंट छोड़ के जाइएगा, कुछ भी कमेंट करके जाइएगा, गुड, वेरी गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, आर्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, ये हमने अक्सर सुना है, लेकिन अपने देश के आर्टिस्ट की जगह उस देश के आर्टिस्ट को काम देना, जो देश एक मौका नहीं छोड़ता हमें नुकसान पहुंचाने का, तो फिर तो ये सोचने की जरूरत है कि आर्ट की बाउंड्री को सीमित किया जाए या नहीं, क्योंकि आर्ट के नाम पर कपड़े तो हम ऑलमोस्ट उतार ही चुके हैं। शर्म, लाज, कहना, इन तीनों में से इसने कुछ नहीं पहना। लेकिन अब आर्ट के नाम पर हमारी इज्जत तो मत उतारो। शर्म आनी चाहिए आपको। सिर्फ पाकिस्तानियों के करीब आने के लिए। अरे ट्यून चेंज करो, मेरा मतलब वो नहीं था यार, उनके यहाँ तो चलता ही बहुत है ये। लेकिन क्या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इंडिया में अलाउ करना चाहिए काम करने के लिए? इस पर डिबेट फिर से छिड़ चुकी है, क्योंकि फवाद खान बॉलीवुड में री एंट्री मारने जा रहे हैं। अरे यार, इनको पैसे दे देकर फिल्मों में लो, फिर ये उसका पैसा, उसका टैक्स का पैसा पाकिस्तान सरकार को दे देंगे, और फिर उस पैसे से, हमारे ही उस पैसे से पाकिस्तान की सरकार हम पे ही हमला करवाएगी। तो क्या हुआ, हम पे हमला हुआ? आर्ट हैज नो बाउंड्रीज। जिस देश का विद्वान ही सही है, इंक्लूसिविटी के नाम पर बकरे बनते रहो और वो हमको काटते रहेंगे। मस्त प्लान। करीब 10 साल पहले जब पुलवामा वाला टेरर अटैक हुआ था, उसके बाद से पाकिस्तानी आर्टिस्ट को फिल्मों में काम नहीं मिल रहा है। फिल्म एसोसिएशन के हेड ने भी साफ साफ कह दिया था कि किसी भी पाकिस्तान के आर्टिस्ट को बॉलीवुड में काम करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि भारत सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन उन्हें सोशली एक तरह से बॉयकॉट किया गया था। लेकिन उससे पहले फवाद खान बॉलीवुड में एक बड़ा नाम बन चुके थे। आतिफ असलम, माहिरा खान, अली जफर, इन्होंने अपने आप को वहाँ एस्टेब्लिश कर लिया था। अब फवाद खान और वाणी कपूर की फिल्म आ रही है अबीर गुलाल। अब इस पे राज ठाकरे की पॉलिटिकल पार्टी ने कहा है कि हम इस फिल्म को भारत में रिलीज नहीं होने देंगे। चलो, कोई तो है जो ठाकरे लेगेसी को मेंटेन कर रहा है। लेकिन तू कर भी क्या सकता है यार? मैं कर क्या सकता हूँ? मैंने है ना फैसला किया है। करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार? दोस्तों, रियलिटी ये है कि आतिफ असलम के गाने हमें पहले अच्छे लगते थे और आज भी अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को फवाद खान के सीरियल्स अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को हानिया आमिर अच्छी लगती है। और सच्चाई ये भी है कि ये लोग कोई टेररिस्ट अटैक भी नहीं करते। सेम अगर क्रिकेट में देखें तो 2008 के 26/11 के हमले के बाद किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को ये अलाउ नहीं किया गया था कि वो इंडिया में IPL खेल पाएगा, और ना ही भारत कभी पाकिस्तान क्रिकेट खेलने गया, ना कोई बायलैटरल सीरीज हुई। आज भी जब वर्ल्ड कप होता है तो न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड किया जाता है, भारत पाकिस्तान नहीं जाता है। जलवा है हमारा। ये भी सच है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स ने जाकर कोई बम नहीं फोड़ा था, ना कोई टेररिस्ट अटैक किया था। तो फिर इन लोगों को, इन आर्टिस्ट को, इन प्लेयर को देश में बैन क्यों किया जाना चाहिए? दोस्तों, ये बैन लगाना, ट्रेड रोक देना एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर किसी देश की बेइज्जती होती है। ऊपर से जब हम पाकिस्तान को टेरर सिंपथाइजर बोल रहे हैं, उसके साथ साथ हम उसके साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर हम खराब दिखते हैं। Not allow terrorism to happen by night and trade by day. I don't think the country is well served. ये ट्रेड बैन पाकिस्तान को इकोनॉमिक लॉस भी दे रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से अगर इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए तो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स 80% तक बढ़ सकते हैं। इसलिए जरूरी है पाकिस्तान के साथ ट्रेड खत्म करना, उनके आर्टिस्ट को बैन करना। और जब हमारे पास पावर है, जब हमारा BCCI इतना स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड में, जब हमारा बॉलीवुड इतना स्ट्रॉन्ग है, तब अपना डोमिनेंस दिखाना बनता है, अपनी पावर दिखाना बनता है, ताकि इनमें हिम्मत ना हो आगे से कोई हम पर हमला कर पाए। अरे हाथ तोड़ दूंगा। मजाक कर रहे हो या सच बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ। तो फिर ठीक है, बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ। बॉलीवुड एक्टर्स पाकिस्तान के आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्टिस्ट पुलवामा जैसे हमलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। उस पर भी बॉलीवुड एक्टर्स बोलते हैं कि वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन पाकिस्तानी एक्टर्स को खतरा है। पाकिस्तानी आर्टिस्ट एंड कि वो अब निंदा नहीं करे टेररिस्टों की और अपने सरकार की, मुझे लगता है वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज्यादा खतरा बनिस्बत हमारी। अरे भाई, खतरा देने वाला भी पाकिस्तान और खतरे में भी पाकिस्तानी। माथे पे सी लिख दिया है क्या? बॉलीवुड पाकिस्तानी आर्टिस्ट को पैसे देते हैं, वो टैक्स कहाँ भरते हैं? पाकिस्तानी सरकार को। पाकिस्तान सरकार उस पैसे का क्या करती है? कश्मीर में आतंकवाद फैलाती है। और उस आतंकवाद के कारण अगर हमारे कोई जवान शहीद होते हैं तो बॉलीवुड उस इंसिडेंट पर फिल्म कमाकर फिर पैसा कमाता है। फिर बॉलीवुड अगेन पाकिस्तानी आर्टिस्ट को काम देने की बात करता है। सांप को देखा और तेरे को देखा
तो पहला सांप को छोड़ के तेरे को मारना पड़े। बॉलीवुड में पाकिस्तान प्यार तो आपने देखा ही होगा। एक फिल्म आई थी राजी। राजी फिल्म में आलिया भट्ट एक इंडियन इंटेलिजेंस की ऑफिसर होती है जो पाकिस्तान जाती है। एंड में ऐसे दिखाया गया है कि वो बेचारी पाकिस्तान को धोखा देकर बड़ी ही डिप्रेशन में आ गई। पाकिस्तानी झंडे दिखाए जाते हैं, इंडियन इंटेलिजेंस को एक बुरी नजरिए से दिखाया जाता है। लेकिन वो फिल्म जिस नॉवल पर बेस्ड थी उसके राइटर ने कहा कि मेरी बुक का क्लाइमेक्स ऐसा नहीं था। अगर आप कॉलिंग सहमत पढ़ेंगे तो वो तिरंगा को सल्यूट करती है। उसने 2 ट्वीक करके बैंड जय भारती को बंद करके जनगण मन प्ले किया था। राजी में ना तो कोई तिरंगा दिखाया गया और ना कोई जनगण गाया गया, बल्कि उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया। पाकिस्तान के फ्लैग दिखाए गए और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को नीचे दिखाया गया। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आपको जरा भी आइडिया है कि पाकिस्तान में फिल्मों में हिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है? देखो, हिंदू कौम में जन्म न लेती, किसी मुसलमान के घर में पैदा होती। खुल्लम खुल्ला कन्वर्जन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जब रावण सीता को उठाकर लंका में ले गया, उस वक्त कहा थी तुम्हारी बहादुरी। जब गौरी की तलवार ने संजोगता को सती होने के लिए चिता पर डाल दिया, कहा थे तुम्हारे सूरमा। जब गजनवी के कदम सोमनाथ के बुतों को ठोकरे मार रहे थे। अरे इनका फंडा क्लियर है भाई साहब। गौरी गजनी ये हमारी हीरो है क्योंकि ये हमारे धर्म के हैं। नो डाउट, नो डिबेट। ये तो हम हैं भाई साहब। जब कोई राणा सांगा को गद्दार कहता है तो हम हिस्ट्री खंगालने लगते हैं कि ओहो बाबरनामा में तो ये सब लिखा हुआ है कि राणा सांगा सही में गद्दार था क्या। बाबर झूठ थोड़ी बोलेगा। ओहो औरंगजेब को विलन मत दिखाओ, छत्रपति संभाजी महाराज पर फिल्म मत बनाओ, आज के मुसलमानों को बुरा लगेगा। ये सब नौटंकी हम लोग करते हैं। बॉयकॉट छावा ऐसी फिल्में क्यों बनाते हो? हिंदू विरोधी फिल्में बनाओ। कुछ मत बोलो। सेकुलरिज्म। 1983 के वर्ल्ड कप पर फिल्म बनी थी 83। इसमें क्या दिखाया गया है कि जब लास्ट में इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल मैच होता है तो पाकिस्तानी आर्मी का एक चीफ इंडियन आर्मी के चीफ को फोन करता है कि इत्मीनान से मैच सुनिए, हम आज बम नहीं फेंकेंगे, बम की आवाज नहीं निकालेंगे। और दिखाया जाता है कि वाह ये होती है अमन की आशा। लेकिन रियलिटी में इसका पूरा अपोजिट था। उस दिन बम पर बम गिराए गए थे। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? सालों आर्मी वालों को तो बख्श दो। दोस्तों सच ये भी है कि अगर आपकी फिल्म में दुश्मन देश को थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश करो तो हाँ, एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्ट इन्फ्लुएंस से रिश्ते सुधरते हैं। लेकिन एक बार देखो आपका पड़ोसी है कौन, वो एक भी मौका छोड़ता है आपको नुकसान पहुंचाने का। मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट, जयपुर के बॉम्ब ब्लास्ट, 26/11 अटैक, पार्लियामेंट अटैक, उरी, पुलवामा एटसेट्रा एटसेट्रा। इन सब के बाद शहीद हुए जवानों की फोटो तो आप व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा दोगे, फिर 2 ही दिन बाद पाकिस्तानी आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हुए ये बोलोगे कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज। भाई साहब ये होती है पीक हिपोक्रेसी। दोस्तों आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो किस टॉपिक को बनाऊँ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। जय हिंद, जय श्री राम।